हमारे मुल्क की ना सियासत की समझ आ रही है और ना सहाफ़त की और ना ही अदालत की। अदलिया जो है पाकिस्तान का मोतबर तरीन अदारा है, लेकिन वो इस बात पर तुल गया है कि उसने ख़ुद को रुसवा करके छोड़ना है। अदालत के तमाम जजेस जो इस वक्त सीनियर तरीन जजेस हैं, उनमें इख्तलाफात इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और वो अपने गंदे पोतड़े जो हैं वो सरे बाज़ार धो रहे हैं। दोस्तों और साथियों, मैं हूँ शहजाद चौधरी मारगला न्यूज़ के साथ। आज हम इसी मुद्दा पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजियाकार और कालम निगार सैयद जुल्फ़िकार अली शाह। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। शाह जी, अब तो किसी को भी अपने इज़्ज़त वक़ार का, अपने अदारे के वक़ार का, अपने ज़ात के वक़ार का एहसास नहीं रहा कि इस वक्त जो जजेस के इख्तलाफात हैं और सुप्रीम कोर्ट जो दो हिस्सों में बटी हुई है, शाह जी, वो बिल्कुल वाज़ेह तकसीम सामने नज़र आ रही है। इसके हवाले से आप क्या करेंगे कि आखिर इस मकाम तक अदलिया कैसे पहुँच गई? अच्छा साहब, सबसे पहले तो जो आपने इंट्रो दिया और उसके बाद मेरे से जो सवाल किया है, तो मैं अपने नाज़रीन कारीन वगैरह सबको गवाह बनाते हुए कहता हूँ कि अस्तौबा अस्तग़फ़ार 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 100 बार भाईजान अदलिया के मुतल्लिक़। ठीक है जी, अदलिया खुद ही मजबूर कर रही है कि हम बात करें। अच्छा साहब, अब मैं संजीदगी से बात ये आ जाती है कि ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। पहली दफ़ा आपको याद है जैसे सज्जाद अली शाह के दौर के अंदर ऐसा हुआ था कि जनाब अदलिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के ही दो जजों ने जो क्वेटा रजिस्ट्री में बैठे हुए थे, ठीक है, जिनमें से एक अता तारड़ साहब के दादा थे, मेरा नाना, अच्छा नाना थे, ठीक है, रफ़ीक तारड़ साहब जो बाद में सदर मुमलकत भी बने, तो वो और एक और, तो उन्होंने जनाब अपनी चीफ जस्टिस को हटा दिया था ओहदे से, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई हुई, फिर सज्जाद अली शाह को जो है अपने चैम्बर से में जूतियाँ छोड़कर जो है वो भागना पड़ा वगैरह, ये सारा एक हिस्ट्री है, ठीक है। लेकिन उस वक्त एक चीज़ थी कि दोनों जो बड़ी सियासी जमातें थी ना, तहरीक इंसाफ का तो उस वक्त वजूद ही नहीं था एक किस्म का, ठीक है, वो दोनों सज्जाद अली शाह के पेज के ऊपर के हवाले से एक पेज पे थी, बेशक मुखालफत में थी, क्योंकि सज्जाद अली शाह ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रफ़ीक सदर लगारी साहब तोड़ी थी, वो उसको अप्रूव कर दिया था कि ये सही तोड़ी है, ठीक है जी, फारूक लगारी साहब ने, ठीक है जी। अब जो मसला है ना, अब ये दूसरी दफ़ा ये आया है कि अदलिया के अंदर जो स्प्लिट आ रही है ना, तो चौधरी साहब मुझे एक चीज़ बताएं, बात ये वही आ जाती है कि अदलिया अपने आप को रुसवा करने के ऊपर जो है ना वो तुली बैठी है, तुल गई है। यानी इससे पहले उमर अता बंदयाल के दौर के अंदर सर एक बेंच बनता था, 3 रुकनी 5 रुकनी 7 रुकनी या तक 9 रुकनी भी, तो पहले से पता चल जाता था कि फैसला क्या होना है, ठीक है जी। अभी वही सूरत हाल है ना? नहीं, मैं उस पे आता हूँ सर जी। तो अब बात यह आ जाती है कि उस वक्त जो दूसरी साइड के जज, जिससे स्प्लिट उसी वक्त आ गई हुई थी जो उमर अता बंदयाल साहब के दौर के अंदर, लेकिन वो खामोश होकर बैठे रहे, उन्होंने रुसवाई की तरफ नहीं लेके गए, ठीक है। अब अगर फ़र्ज़ करें जो आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है कि अब भी मामला जो है ना जिस डगर पे जा रहे हैं वो उसी तर्ज के ऊपर होना शुरू हो गए हैं। तो जिस तरीके से उस दौर के अंदर बंदयाल साहब के दौर के अंदर दूसरा ग्रुप जो है वो खामोशी से उसने वो वक्त गुजारा ना चौधरी साहब, तो ये खामोशी से क्यों नहीं गुजार रहे? उस वक्त भी वो जनाबे वाला बहुत कुछ कर सकते थे। वो आप ये देखें ना कि शौकत सिद्दीकी साहब को निकाला गया, ठीक है, काजी फायज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफरेंस हुआ, तो इनके साथ भी तो कुछ जजेस ऐसे होंगे ना जो समझते होंगे कि इनके साथ गलत हुआ, सर वो खामोशी के साथ बैठ के उन्होंने आला अदलिया की इज्जत और वकार को कायम रखा ना, तो अब ये जजेस क्यों नहीं कायम रख पा रहे? अच्छा शाह जी, ये एक सवाल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त सीनियर तरीन जज हैं और वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो खुद को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं कि इस तरह लग रहा है जैसे एक जमात उनकी पुश्त पर खड़ी है और वो उनका नुमाइंदा है? अच्छा, ये जो आपने कहा ना वो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, तो अल्लाह करे, क्योंकि कानून आइन और कानून जो अभी तक है, अभी तक ज़ाब्ता जो है वो तो वही है, लेकिन अभी दिल्ली दूरस्थ। अच्छा, आपके ख्याल में अभी दिल्ली दूरस्थ सर? उसकी वजह है साहब, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि देखें, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं कि काजी साहब की एहलिया को इसी कटहरे के अंदर खड़ा करके सर इसी बरादर जजेस में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उन्हें कमेटी से निकाल के दूसरे जज को लाए हैं अभी जो काजी फायज़ सर, उन्होंने ऐसी क्वेश्चनिंग की थी कि वो ज़ारो कतार जो है ना फूट कर रो पड़ी थी पूरी बड़ी अदालत के अंदर, ठीक है। तो वो काजी फायज़ साहब इन्हें फूलों के हाथ डालेंगे?
मैं तो फिर भी कहता हूं कि वो बहुत कम कर रहे हैं, ठीक है। वरना एक आदमी के साथ इस तरीके का सलूक हो, और फिर सर वो किस फैमिली से, किस खानदान के हैं, उनके वालिद साहब कोयटा मुस्लिम लीग बलोचिस्तान के सदर थे जब पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान जब बना है क्या, मैं पाकिस्तान के वक्त, और उनकी काविशों से सर जो कबाइल थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर शिरकत अख्तियार की थी, ठीक है। अच्छा शाह जी, उस सवाल फिर मेरा वहीं पे है। जी जी बिल्कुल। जस्टिस मंसूर अगर क्यों उनको ये बात पे, इस बात सर मैं वही कर रहा हूँ ना कि उन्हें मकसद जिस तरह कुछ लोगों ने कहा है कि तहरीके इंसाफ जो मुख्तलिफ जजेस को गोद ले लेती है ना, तो जस्टिस मंसूर अली शाह को भी जो है ना वो उनका बड़ा अच्छा जनाब ये हो गया वो, यानी उन्होंने काजी साहब का शुरू से वो उन्होंने एज ए विलन के तौर के ऊपर जिक्र किया है तहरीके इंसाफ में। जी ऐसा ही है, ठीक है। अब उनको जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो जनाब मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो एक फैसला दिया है, तो अब वो उन्होंने उन्हें गोद ले लिया, ठीक है। तहरीके इंसाफ की जो सियासत है वो है ही इस डगर के ऊपर कि जनाबे वाला अगर आईजी ने कोई इक़दाम किया है तो ओए आईजी मैं देख लूंगा जब तुम आओगे, ओए जज, खातून जज जो थी इस्लामाबाद की थी, मैं तुम्हें देख लूंगा, और जो इस तरह करते हैं उन्हें वो गोद ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब जी देखें, एक मिनट सर जी, अब मंसूर अली शाह का जो आपने कहा ना कि जनाब वो क्यों, तो उन्हें सर इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास हो गया है कि अगर आइनी अमेंडमेंट होती है, उन्होंने क्यों किया मैं आपको बताऊँ कि उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि अगर मखसूस नशिस्तें दे दी गई जिस तरह पहले गए, तो हुकूमत के पास अगर 2/3 अक्सरियत आ गई तो वो ऐसी जो है अमेंडमेंट कर देगी आइन के अंदर कि जिसके तहत काजी साहब को जो है शायद वो तोसी मिल जाए, एक्सटेंशन मिल जाए उनको, ठीक है। उस हवाले से उन्होंने जो है वो आइनी तरमीम की वो मखसूस नशिस्तें जो है वो तहरीके इंसाफ को दे दी। अब वो सही या गलत उसके ऊपर एक अलहदा बहस है, ठीक है। तो उस हवाले से वो मकसद काजी साहब की जो एक्सटेंशन है ना, और गवर्नमेंट जो आइनी तरमीम करके उनको देना चाहती है, उस हवाले से वो समझते हैं कि यार अगर ये आइनी तरमीम हो गई और एक्सटेंशन उनको मिल गई तो मेरी जो चीफ जस्टिस बनने की राह है के अंदर तो एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी हो जाएगी। तो इस हवाले से वो जनाब वो दूसरी तरफ पलट गए हैं। अब ये कहाँ तक मिथ सही है या गलत है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह हो या कोई भी सर जस्टिस हो, उससे अदालत को अदालत रहना चाहिए। ये अदालत को जो सियासत का अखाड़ा जो है ना कोड नंबर 1 जो बनता है सर, ये बड़े अरसे से यानी बनता चला आ रहा है, तारीख है पूरी। और उससे भी बड़ी जो सब जो बदकिस्मती है हमारी वो ये है कि आप ये देखें कि जब तक इफ्तिखार चौधरी साहब सीट के ऊपर रहे, इमरान खान साहब ने भी उनके खिलाफ कोई जो है ना लफ्ज़ नहीं निकाला, वो गए तो सबको याद आ गया। अच्छा मैं मौजूदा पे आ जाता हूँ, ठीक है। उमर अता बंदियाल साहब ने 63A का जो फैसला किया उसे आइन के अंदर रीराइट कर दिया, बजाय के तशरीह के उन्होंने आइन को बदल के रख दिया, ठीक है। किसी ने नहीं बोला, वो चले गए हैं तो सब कहते हैं नहीं यार वो बड़ा गलत हो गया जनाब, बिल्कुल आइन को। अच्छा ओके, अब जो मौजूदा हो रहे हैं सर जी फैसले, सर इनको भी क्या आप 6 महीने साल के बाद जो है वो कहेंगे कि जी जनाब ये बड़े गलत हैं? किसी के अंदर तो जुर्रत होनी चाहिए ना कि जनाब जो गलत है वो गलत कहे। जिस तरह जैसा आपने कहा है कि अदलिया के अंदर जो कुछ हो रहा है ये खुदारा मकसद एक मोतबर तरीन इदारा है, पिलर है ये। एक पार्लियामेंट हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, हमारी फौज पाकिस्तान हो गई, सर इनकी एक तकरीम है, इज्जत है, ठीक है। तो कम अज़ कम इन्हें ऐसे खुद अदारे के जो लोग हैं उन्हें आपस में दस्तों गिरेबा होकर जो है ना वो रुस्वा नहीं अपने आप को। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल जी जी कि आखिर फिर इस तरह के जजेस जो खुद पर लेबल लगवा लेते हैं कि वो जी किसी एक पार्टी के साथ जुड़ के, या उसके लोग समझते हैं ये हमारा जज है या दूसरे समझते हैं ये हमारे खिलाफ जज है, ये इस तरह के जजेस इतनी बड़ी बड़ी अदालतों में आ कैसे जाते हैं शाह जी? साहब ये मुझसे बड़ा आसान है, ये इस तरह आ जाते हैं कि अच्छा इसके अंदर भी माशाल्लाह आप जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब को साथ सलाम कीजिएगा, ठीक है जी। उसलिए कि 18वीं तरमीम जब हुई थी ना, पीपल्स पार्टी क्यों रो पीट रही है कि 18वीं तरमीम जब हुई थी तो गन पॉइंट के ऊपर जो है ना पार्लियामेंट को रख के इफ्तिखार चौधरी साहब ने 19वीं तरमीम करवाई थी कि जिसके अंदर उन्होंने उस वक्त भी जरदारी साहब ने कहा था कि मियाँ साहब खुदा का वास्ता अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में ना दें, जजेस के तकर्रर का इख्तियार अपने पास रखें। अच्छा लेकिन उस वक्त चूँकि बड़ी पिंगें थी प्यार मोहब्बत की इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, तो वो 3 दिन जो थे ना वो नाराज होकर जिसे कहते हैं रोस के कार बैग ऐसा। तो उसके बाद 19वीं तरमीम हुई जिसके अंदर एब्सोल्यूट इख्तियार जो है जजेस के पास चला गया। अब हुआ क्या है जो आपने कहा ना ऐसे कैसे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस, ठीक है जी, वो उन चैम्बर से आते हैं जो उनके पसंदीदा जजेस हैं,
ठीक है। अच्छा। एक जज उन्होंने अपॉइंट कर दिया हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है। अब वो जज जब एक जगह से पहुंचता है ना, तो सर उसका जो चैम्बर है जो पीछे है वो सर जी वो मुतवातर उन चैम्बर से, और जो मुल्क के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो वन साइडेड जज, जो बड़े मोतबर वकील हैं ना सर, बड़े बड़े जिनके अंदर तहरीक इंसाफ के जो खास तौर के ऊपर है सर, उनके चैम्बर से जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है। आप इनके जजेस का पीछे देखें किसी से ना, जो लायर्स फॉर्म है ना मुकला, कहाँ ये प्रैक्टिस तो ये आपको एक मखसूस चैम्बर से होते हुए नजर आए हैं। उसका नतीजा क्या निकला है कि जो एक मखसूस सोच है सर, उसकी कंटिन्यूटी जो है ना तसलसल, वो आला अदलिया के अंदर आया है। और इफ्तिखार चौधरी के बाद तो आप ये समझें कि जो ज़ियाउल हक की सोच थी ना सर, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसके बाद उसका तसलसल हुआ, और फिर उसका नतीजा खुद मियां नवाज शरीफ साहब को भी भुगतना पड़ा। मुझे एक चीज़ बताएं, इफ्तिखार चौधरी, उसके बाद साकिब निसार, उसके बाद जस्टिस गुलजार अजमत सईद साहब, ये तमाम उमर अताब दयाल साहब, एक पूरी एक जो है ना तसलसल है कि जो एंटी पार्लियामेंट जो है ना, पार्लियामेंट एक किरदार अदा करते हैं। हम कम अज़ कम सर हमारा जो शुरू से जदोजहद की है वो अवाम के लिए की है, और अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट है, कोई और इदारा नहीं जी। अच्छा चौधरी साहब, मैं आखिर में सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि ये अदलिया के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं ना, कि हर इदारा, अब अदलिया चाह रही है कि जनाब सारे फैसले वो करे, तो सर दूसरे जंग अजीम के दौरान बरतानिया के अंदर सर विंस्टन चर्चिल को स्पेशल लाया गया था कि जो दूसरे जंग अजीम के दौरान सूरत हाल है वो उसके हवाले से बरतानिया की जो है ना वो संभाले उन्हें, तो उन्होंने जो है पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था, यानी दूसरी जंग अजीम हो रही है और कितनी बड़ी जंग है, तो उन्होंने क्या बयान दिया कि जंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि सिर्फ अकेले फौज उसे नहीं संभाल सकती, यानी पार्लियामेंट के बगैर फौज जंग को भी नहीं संभाल सकती, जो जंग यानी सिर्फ सब्जेक्ट है फौज का। तो सर पार्लियामेंट के बगैर अदलिया हो या कोई भी इदारा वो मुल्क को नहीं संभाल सकता। पार्लियामेंट को जो है वो फैसले करने दें, क्योंकि ये विल ऑफ दी पीपल्स है। तो जो लोगों की आवाज़ है वो इसे जो है ना खल्के खुदा जो है उसे ही नकारा खुदा समझना चाहिए। तो पार्लियामेंट को जो है सुप्रीम है, पार्लियामेंट को सुप्रीम रहने दें, और हर इदारा अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम करे। जी दोस्तों और साथियों, आपने शेर असल बहस जुल्फ़िकार अली शाह साहब की सुनी कि अवाम की नुमाइंदा जो है अदारा वो पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट को ही ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में किस तरह की तरमीम करने जा रही है, और पार्लियामेंट जो है उसकी सुप्रीमेसी को तस्लीम किए बगैर जमहूरियत के सम्राट से मुस्तफ़ीद नहीं हुआ जा सकता। जजेस का अदालतों में आना, उनकी रिटायरमेंट कब होनी है, ये फैसले वाकई पार्लियामेंट को करने चाहिए। अवाम का नुमाइंदा है वो, और अवाम के मुकदमात ही इन अदालतों में जाने हैं, खा वो आइनी नौयत के हों या दीगर। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी राय से हमें ज़रूर जो है वो आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।